और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की। रायपुर में नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। शंकर नगर में नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़। देखिए, नाले के ऊपर फैक्ट्री चल रही थी। नाले के ऊपर देखिए फैक्ट्री चल रही थी जहां पनीर बनाया जाता था। तेल, फैट और पाउडर से ये नकली पनीर बन रहा था। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ यहां पर हो रहा था। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है और देखिए नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। ये जानकारी, खबर सामने आ रही है कि देखिए शंकर नगर में नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़ प्रशासन द्वारा किया गया। नाले के ऊपर ये फैक्ट्री चल रही थी, नीचे नाला, ऊपर फैक्ट्री, और देखिए तेल, फैट और पाउडर से नकली पनीर बन रहा था जो कि मार्केट में खपाया जा रहा था। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखिए, आगामी दिनों में त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। आगामी दिन में अगर हम देख रहे हैं रक्षाबंधन पड़ रहा है, उससे आगे भी त्योहार कहीं पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में मार्केट में नकली पनीर खपाने का प्रयास अंकुश किया जा रहा था, लेकिन इस नकली पनीर को खपाने से पहले ही प्रशासन यहाँ पर एक्शन और एक्टिव मोड में अंकुश नजर आया। जी हाँ, बिल्कुल। और त्योहारी सीजन के चलते अब स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग की जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। राजधानी रायपुर के करीब आधा दर्जन इलाकों पर छापेमार कार्रवाई हो चुकी है और आज की अगर बात करें तो सुबह सुबह शंकर नगर में भी एक छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और इस छापेमार कार्रवाई में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वहां पर नकली पनीर बनाया जा रहा था। तेल, पाउडर और अन्य चीजों की मिलावट करके नकली पनीर बनाया जा रहा था और उस पूरे नकली पनीर को डेयरी और स्वीट शॉप और भी अन्य जगहों पर खपाने की प्रयास जो है यहाँ पर नकली पनीर बनाने वाले करने की कोशिश में थे। और जब वो नकली पनीर खपा पाते उसके पहले ही खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने ये छापेमार कार्रवाई की है। फिलहाल जो छापेमार कार्रवाई हुई है उसमें पूरा सामान जब्त कर लिया गया है और अब पनीर जितना बनाया गया था उसको तौलने की कार्रवाई की जा रही है कि कितना पनीर अब तक बन चुका था और जो वहां पर सामान बरामद हुआ है उससे और कितना पनीर बनाया जा सकता था। इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम जो है वो दिया गया है और छापेमार कार्रवाई अभी भी चल रही है। बिल्कुल अंकुश, जानकारी के अनुसार तेल, फैट और नकली सामग्री से ये पनीर तैयार करते थे। अंकुश, इससे पहले भी इस तरह के मामलों में लोगों की संलिप्तता पाई गई है। इनके ग्राहक कौन कौन है, कस्टमर कौन है, इनसे कहाँ कहाँ ये मार्केट में पनीर खपाते थे? क्या जानकारी कि अब तक इन्होंने इस पनीर को खपाया है? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और रायपुर प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट है। ऐसे में अगर हम बात करें तो पनीर का जो सेवन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बहुतायत है। और इसके अलावा जो स्वीट शॉप है या फिर डेयरी है हम्म। या फिर आजकल इवन अगर हम बात करें तो किराना दुकानों पर तक जो है ये पनीर की सप्लाई की जाती है। सप्लाइयाँ हुई हैं और ऐसे भी लोग जो है उसमें शामिल हैं जो पहले कहीं और फैक्ट्री चलाकर नकली पनीर बनाते थे, खपाते थे, लेकिन जब वहां पर छापेमार कार्रवाई हुई तो उन्होंने अपना स्थान बदल लिया। इस तरीके की जानकारी भी कहीं ना कहीं नगर निगम की खाद्य विभाग की टीम के पास आई हुई है और जिला प्रशासन को जैसे जैसे ये जानकारी लग रही है कि लोग अब कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो नकली पनीर या नकली खाद्य पदार्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपना स्थान बदल रहे हैं, तो उनके स्थान हम्म। की पतासाजी करने के बाद भी ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर अब इस तरीके की कार्रवाई में अब एक अगला कदम उठाने की कोशिश ये है कि अब अगर कोई आदमी चिन्हांकित होता है कि वो किसी और जगह पर पहले अपना फैक्ट्री संचालित कर रहा था, लेकिन अब उस जगह पर जब छापेमार कार्रवाई हुई तो वो दूसरी जगह पर फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश यहाँ पर अब खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सुबह से जो शंकरनगर इलाके में छापेमार कार्रवाई हुई है उस छापेमार कार्रवाई में ऐसे लोगों में हड़कंप है जो इस तरीके का कृत्य करते हैं, नकली पनीर या फिर नकली खाद्य पदार्थ बनाकर मार्केट में खपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और शंकरनगर इलाके में जो कार्रवाई हुई है उसमें बड़ी कोई कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में यहाँ पर खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग है। बिल्कुल अंकुश, बड़ी कार्रवाई करना इनके खिलाफ लाजमी हो जाता है क्योंकि अभी तो खाद्य विभाग की और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिल रही है। इन पर एक्शन लिया जाएगा, जुर्माना वसूला जाएगा, जेल के अंदर यहाँ तक इनको भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये लोग आते हैं और फिर से यही बिजनेस करते हैं। धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है, मार्केट में पनीर खपाते हैं और इन पनीरों को खाने के बाद, नकली सामग्रियों को खाने के बाद लोगों की तबियत खराब हो रही है, लोग अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लोग बीमार पड़े हैं। अंकुश, इनके खिलाफ कोई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई होना बेहद जरूरी बन जाता है। अंकुश,
कोई प्रशासनिक कार्रवाई होना बिल्कुल जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लोगों की सेहत के साथ सीधा सीधा बिल्कुल। खिलवाड़ है। लोग जो है अपने चंद मुनाफे के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं और इसीलिए जो देखिए पहले जो छापेमार कार्रवाई होती थी उसमें खाद्य विभाग की भूमिका अहम रहती थी, लेकिन अब खाद्य विभाग के साथ अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है तो स्वाभाविक है इनके खिलाफ कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल त्योहारी और त्योहारी सीजन के चलते कहीं ना कहीं कोशिश है कि ठीक है। जल्द से जल्द बिल्कुल। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो बिल्कुल मार्केट में अंकुश, अब लोगों की देखना सेहत होगा के इन साथ लोगों के खिलवाड़ कर खिलाफ रहे हैं और क्या उनके कुछ खिलाफ कार्रवाइयां की प्रशासनिक जा रही है। कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई क्या की जाएगी जिसके चलते इनको सबक मिले और इनकी तरह जो हरकतें करते हैं उनको भी सबक मिले। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।